आप सभी की स्वागत है मूवी वर्ल्ड में। आज हम न्यू मूवी देखने जा रहे हैं, उसका नाम है कड़ा इनू वारे। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तुम्हारा 67, 68। सर ये थेरी चल गई है अभी तक। रामा भाई, रामा भाई, क्या हुआ? रामा भाई, रामा भाई, उठाइए इन्हें। आराम से उठाओ। उठिए रामा भाई, उठाइए। आराम से लेके जाओ। रामा भाई, रामा भाई। सर, क्या हम डॉक्टर को बुला ले सर? हम सब यहाँ डॉक्टर ही तो हैं। सॉरी सर। रामा भाई प्लीज गेट अप। डॉक्टर प्लीज चेक करो। डॉक्टर प्लीज जल्दी करो। रामा भाई, सॉरी। रामा भाई, इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं, उसका रिसर्च सेंटर है ये। हाँ? लेकिन आज सीखने और सिखाने वाले दोनों मिलकर भी एक जिंदगी को नहीं बचा पाए। छे, ये कोर्स ही वेस्ट है। दुनिया को किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। ये स्कैनिंग मशीन, ये हॉस्पिटल, ये मेडिकल स्टोर कुछ भी काम का नहीं है सर। ये सब के सब बीमारी बढ़ा रहे हैं। क्या शेर और बाघ कभी अपने दांत साफ करते हैं? क्या वो कभी बीमार पड़कर हॉस्पिटल गए हैं? क्या कभी किसी पेड़ पौधों ने दवाई ली है? नहीं ना। आखिर हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है? नहीं चाहिए हमें। ये पूरा कोर्स ही वेस्ट है। मुझे ये कोर्स नहीं करना। रामा भाई, मैं जा रहा हूं। इट्स अ वेस्ट कोर्स। मुझे ये नहीं करना, मैं ये सब छोड़ रहा हूं। You guys also join me. Come, let's go. Come. तुम जा सकते हो। भाड़ में जाओ। आज मुझे रामा भाई की मौत का दिन याद आ रहा है। अपनी मौत के दौरान मौत एक पल है, लेकिन जिंदगी एक सफर है। ये कॉलेज गिर रहा है। इस कॉलेज में आने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम लोग कॉलेज में जाओ ही मत। इट्स अ ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे नहीं करना ये सब। कॉलेज से निकलने के बाद मैं घर नहीं गया। मैं रामा भाई के बच्चों को हिंदी के जरिए इंग्लिश सिखा रहा था। रामा जंगल जाता है, रामा गोज टू फॉरेस्ट। वो भी क्या दिन थे। रॉक क्लाइंबिंग तक सीख ली थी मैंने। मैं सनसेट देखने के लिए समुद्र के किनारे बैठा रहता था। मैं तैरता भी था। 3 महीने बाद मेरे माँ बाप को मेरे बारे में पता चला और वो मुझे ढूंढने आए। वही लड़का है जो कोर्ट से भाग निकला था। सुमुका, अभी वो नहीं आएगा, समुंदर से टकराने निकला है। अरे यहाँ आओ। मैं नहीं आऊंगा पापा। ठीक है, पर तुमने कोर्स क्यों छोड़ा? कोर्स छोड़ना ही असली सीख है पापा। क्या बात बोली है? चाहे कॉलेज हो या क्लासरूम, मुझे दोनों से नफरत है। और बाथरूम का क्या? 3 साल इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद फाइनल ईयर में ये क्या हो गया है? मुझे सूरज से बात करनी है। तुम सब जाओ यहाँ से। घर जाओ ना घर। क्या यार, रोज का काम भी मैं ही याद दिलाऊं? चलो घर जाओ। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। क्या दिक्कत है इसे? मैं अपने आप से ही अनजान था। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं चाहता क्या हूँ। जवानी में लड़कों को सिर्फ एक ही चाहत होती है, एक लड़की। मैं समझ गया था कि दुनिया में कुछ मायने नहीं रखता। जब मैंने राशिका को देखा, हाँ, राशिका, लगा जैसे जिंदगी को एक नई मंजिल मिल गई है। और वो मेरी नई मंजिल कोई और नहीं, राशिका थी। राशिका। आज मैं उसकी खातिर डूब रहा हूं। अगर मैं मर भी गया तो मेरी रूह भी उसे ही चाहेगी। अगर मैंने जिंदगी में किसी से बढ़कर कुछ चाहा था
तो वो राशिका थी। लहरें काफी ज्यादा तेज है, जल्दी बाहर चलो। पानी का बहाव भी बहुत तेज है। इस वक्त यहाँ पर तुमसे ज्यादा और डेंजरस कुछ भी नहीं है। तुमने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा दिया। व्हाट? सुना तुमने? हाँ सुना तो, लेकिन समझ में नहीं आया। ओह, सुंदर हो, बस थोड़ी सी अकल की कमी है इस जनरेशन में। ये तो नॉर्मल है, इसके लिए तो मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे तो तुम्हें चलेगा ना? क्या कहती हो? हेलो, बस करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है? समुद्र इज वेरी रफ। चलो आई यहाँ एम से। ऑल्सो वेरी टफ। चलो ना प्लीज। अरे 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 देखिए ना। अरे क्या हुआ? बचाओ। कोई पकड़ो उसे। राशि चलिए। चलो। अरे वो डूब जाएगी। हे राशि। बेटा इतनी देर पहली मुलाकात के लिए नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चल नहीं, चलो नहीं, तो ठीक है। नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे उठाए। हेलो लेडीज, ए सुमुखा। मैं मर रहा हूँ। हे 1 सेकंड प्लीज। लोग कहते हैं कि प्यार में गिरते हैं उठते नहीं। हे प्लीज जरा उसे बोलो ना मुझे उठा ले। पर मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? कुदरत भी हमें साथ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम चली गई तो ये सब कैसे होगा? प्लीज प्लीज अपना हाथ दो ना, मुझे उठा लो ना। अरे कहाँ जा रही है? वो बेवकूफ बना रहा है तुझे। ये बहुत ही अजीब लड़का है। जल्दी चल। हेलो, एक न एक दिन तुम ही मेरी जिंदगी बचाओगी। सुनाई दिया? राशि चलो। हेलो राशिका, मिस राशिका। पीछे मत देख। अरे मत देखना। अरे मिडिल स्टैंड पे हो, ध्यान से। Front foot and straight drive, okay? Ready, girls? Come on. हाय, मैं आ गया। लगता है वो थोड़ा बिजी है। हेलो कोच। High back lift and मेरी तरफ देखो. High back lift and straight loft, okay? ओके सर। Ready, girls? भाई तू बता ना, उससे कैसे बात करूं? कुछ तो बता भाई। कैसा कोच है तू? हेलो, वहाँ मत खड़े रहो, बॉल लग जाएगी। कभी तूने बंदी नहीं पटाई क्या? कैसा कोच है तू? राशिका कॉन्सेंट्रेट। सॉरी सर। और क्या आता है तुम्हें बताओ ना। ओ नो। कम। You okay? Hello? हेलो Hello? सर, ये ठीक है ना? Don't worry, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ. गुल मेहंदी, जानवी, नील जामुन, काले जामुन, इमली बेरी, हो जाए मस्ती, रेनकोट, हुई। तकारी, Yes. केशा तुर्रा, Oh no. गप्पा। इधर। हेलो। हाँ। वाह। ओहो, उसने तुम्हें गले लगाया और दोनों पानी में गिर गए। वही बीच वाला लड़का है क्या? हाँ वही लड़का है। उसके सर पर चोट लगी है, इसलिए बहुत डर लग रहा है। अरे ओवर थिंकिंग बंद करो। तुमने उसे एडमिट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब जाओ वहाँ से, नहीं तो जाके उसे प्यार करो। ओके, आई हैव टू गो। आई विल कॉल यू लेटर। तकारी, बोला। हाय राशिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया था। इतना ही, मैंने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस की थी पर बोल नहीं पाया। तुम्हें डर था ना कि वो तुम्हें कहीं बैट से ना मार दे, है ना? अरे यार, उसने ही मुझे यहाँ लाया वो है। कौन है? हेलो भाभी। हेलो प्लीज बैठिए ना। भाभी, बैठ जाओ। इट्स ओके। हाय। मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। हेलो भी। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। क्या तुमने सुन लिया? अच्छे से सुनाई दे रहा था। हाँ बात तो सही है। हाँ, मैं खड़ा रहता हूँ।
अगर पहले अच्छे से सुनाई ना दिया हो तो अब सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बस इतना ही। तुम उठ क्यों गई? हाँ? बाय, गेट वेल सून। लगता है इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हे, हे, हे। अरे बॉल मुझे लगी है सर, तुम अपना पकड़ रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनी हेल्प? टेल मी। नो वरीज, बाय। मुझे अक्सर ऐसा होता रहता है, तुम चिंता मत करो, मैं घर जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो चलो। तुम्हारा बैग उठाना मेरा फर्ज है। मुझे दो। अरे नो, इट्स ओके। तुमने अब तक मेरी बहुत मदद की है, सो प्लीज मुझे किसी भी बात के लिए थैंक यू मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे थैंक्स कहना आता भी नहीं है। सच कहूँ, मैं थैंक्स बोलती हूँ तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, सच में। अब क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी से इतना प्यार होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें देखकर मेरी बॉडी कांप रही है। प्लीज मुझे गलत मत समझना। अब गलत मत समझना। लेकिन प्यार के नाम पर जब लोग मेरा पीछा करते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओह, ओके, मैं समझ गया। 6 महीनों के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं स्टेट टीम में खेलकर नेशनल्स के लिए ट्राई करूंगी। ओह, तो 6 महीने तक गली क्रिकेट? बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। मेरा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आज से 6 महीने होंगे। 5 जून को मैं 5 जून को फिर से आऊंगा, जहां तुमने बॉल मेरे सर पर मारा था। वहीं पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या उस दिन तुम्हारा फोकस मुझ पर शिफ्ट हो सकता है? ये 6 महीने की गैप का प्रेजेंटेशन है, ये लो। बचपन में मैंने ये खुद के पैसों से खरीदा था। ये मेरी फेवरेट तितली है। जब ये उड़ने लगेगी तब तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हाँ अंजू, I'll call you back. अंजू, बाय। क्या ये अंजू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? Why are you bothered? मैंने अगले 6 महीने तक तुम्हारे सपने देखने का प्लान बना लिया है। June 5th? या Bye then. या बाय, टेक केयर, सी यू। Bye. बाय बाय, सी यू। प्लीज तुम सी यू टू कहो ना। पगली। बच्चों के सामने क्या नाटक लगा रखा है। चलो अंदर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, हमें आशीर्वाद दीजिए ना। अच्छा, आशीर्वाद बाद में मिलेगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। लाइन में खड़े सभी मरीजों और प्यारे नागरिकों, प्लीज इसे आशीर्वाद दीजिए, वरना इसे वो लड़की नहीं मिलेगी। नमस्ते। नमस्ते, स्टार्ट कीजिए। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो कैसा होता था? देखो कैसे उल्टा जवाब दे रहा है। अच्छे डॉक्टर का बेटा बिगड़ा हुआ है। ए, क्या ये सच है कि तुमने MBBS छोड़ दिया? अरे अपना गुजारा कैसे करते हो? अरे हमें बंदर की तरह क्यों घूर रहे हो? हाँ, विजयी भवा। मुझे प्यार हो गया है अंकल। मुझे प्यार हो गया है आंटी। मैं एक अमर आशिक बनूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद मत दो, आप सब मुझे बद्दुआ दो और मुझे सजा दो और सभी जवान लड़कों पर पाबंदी लगा दो। सुना आपने? अंकल, आप सब तो ये सब कर चुके हैं अपनी जवानी में और हमें पैदा किया। बिल्कुल। पर जब मैं ये सब करना चाहता हूँ तो आप सब मुझे डांट क्यों रहे हो? हाँ? अच्छा, बहुत बुरा समय आ गया है सावित्री। हमारा वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप सब आराम से कुर्सी पर बैठकर हम सब बच्चों को डांटते हो। मान लेना कि आप सब लोगों के लिए हम मर चुके हैं। मैं भी मर चुका हूँ। गांव के बुजुर्गों, आगे से कोई भी बुजुर्ग किसी नौजवान से कोई सवाल नहीं करेगा। पैंट ऊपर कर ले। समझ गए ना? अपनी लाशें हम खुद उठाएंगे। जय जय राम, जय जय सीताराम। मैदान पूरा खाली है। मेरी भाभी किधर है भाई?
चलो उस कुत्ते से पूछते हैं, वो मेरा लव गुरु है। हेलो कोच, कैसे हो? यस, तुम्हें क्या चाहिए? आप नहीं सर, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो? हम यहाँ मिस राशिका से मिलने आए हैं सर। हाँ, 6 महीने से वो जिंदा लाश की तरह है। अगर आपने मैच शुरू किया तो ये जिंदा हो जाएगा। राशिका ने पहले कहा था कि वो इस टीम के साथ नहीं खेलेगी। 2 महीने से हमारा कांटेक्ट में नहीं है। वो गायब है। गायब है? राशिका को क्रिकेट सिखाया और उसे क्लब में खेलने दिया। मैं उसका बाप हूँ। तुम मेरे घर में खड़े हो और राशिका के बारे में पूछ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं थोड़ा डेयरिंग बंदा हूँ अंकल, इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। देख रही हो? अरे अंकल, उस लड़के का नाम क्या है? अंजू। उस लड़के से आप कोई वादा कर चुके हैं? वो लड़का अंजू कौन है? अरे सुनिए, ये सभी नौटंकी उस लड़की अंजलि ने की है। ओह, अंजलि लड़की है। सच में राशिका के गायब होने की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। बेचारी। आंटी, राशिका के बारे में आपकी पोती अंजलि को जरूर पता होगा। नहीं, अंजलि को कुछ भी पता नहीं होगा। वो अभी भी उंगली चूसने वाली बच्ची की तरह है। वो अभी भी उंगली चूसती है? ये मेरा बेटा और मेरी बहू है। ये लंदन में रहते हैं। अंजलि भी लंदन में पैदा हुई थी। उसकी उंगली चूसने की आदत छुटवाने के लिए ही उसे यहाँ भेजा गया था। पर ये लड़की वापस ही नहीं गई। यहीं पर रुक गई अपनी मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी कंप्लीट करने के लिए। आंटी, अंजलि अब कहाँ है? 6 महीने हो गए हैं वो दोनी दुर्गा गई है। संभल कर रहना। बाय बाय, निकलता हूँ। दिल का दरिया दरिया दरिया, दिल का दरिया दरिया दरिया। ला 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 ला। भाई, ये दोनी दुर्गा कहाँ से जाते हैं? वो देखो उस तरफ, बोट से जाना होगा। ओहो, एक इंजीनियरिंग पास आउट। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे फ्रंट और बैक से ही पता चल गया। और तुम? मैं भी ड्रॉप आउट हूँ इसकी तरह। सुन भाई, इस कोस्टल आइलैंड पर राजा पश्चिमा ने 2 किले बनवाए थे। मेरी आंखों में देखो, एक वहाँ और एक यहाँ। 500 साल पहले राजा पश्चिमा ने ये महल अपनी रानियों के लिए बनवाया था। युद्ध के बाद राजा अपनी रानियों के साथ यहाँ रुक गए। क्या राजा पश्चिमा के कोई बच्चे नहीं थे? उनके बच्चे अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बस यही किला बचा हुआ है। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर है। वो असल में एक शिलालेख है। किसी को नहीं पता कि उस पर क्या लिखा हुआ है। पुराने जमाने की लिपि में है भाई। एक लड़की रिसर्च करने आई है यहाँ। पता नहीं क्या कर रही है वो। तकारी उसका असिस्टेंट है। वो अपनी पढ़ाई कर रही है, करने दो उसे। दिल का दरिया दरिया दरिया, दिल का दरिया दरिया दरिया। ओह वाह! अरे गिर 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 गई, संभल के। वहाँ एक किला 1 साल में गिरने वाला है। मैंने इसलिए चेतावनी दी, कहीं तुम पर न गिर जाए। तब तक तो निकल जाओगी ना? हम अब एक बच्चों वाला खेल शुरू होगा। मैं पूछूंगा राशिका अभी कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है? तुम बोलोगी मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता है। तुम कहना अब यहाँ से निकल जा। ओके, खेले क्या? सीटी क्यों बजाई? हेलो, तुम कौन हो ये सब पूछने वाले? मिस राशिका ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। मुझे हॉट मत करो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। उड़ुंदू ननोर पतकारी। झूठ। राशिका यहाँ नहीं है। जब तक तुम नहीं बताती कि राशिका कहाँ है, मैं नहीं जाऊंगा। सॉरी। हे, भागो।
वो देख लेगा। देखो यहाँ कैसे खड़ी है। ओहो, सब लोग सुनो, हमारी जनरेशन के 50% लोग हिंदी पढ़ना तक नहीं जानते, तो फिर ये पुरानी लिखावट कौन पढ़ सकता है भला? बताओ जरा। उन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है। सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। मैं ही असली स्वदेशी हूँ। हिंदी की जय हो, हिंदुस्तान अमर रहे। हेलो, यहाँ घूमना मना है। क्यों? सिर्फ मेरे पास यहाँ काम करने का लाइसेंस है। सी मैं बहुत डेंजर हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। तकारी इतावा गोचिला तांडु तुर्रा। ये लोकल लोग सिर्फ गुदगुदी करके ही तुम्हें मार देंगे, समझे? मैं तो बेचारा हूँ। नहीं नहीं, तुम पर दया आ रही है, क्योंकि तुम पानी में गिरे और राशिका को गले लगाया। उसका पहले से ही चक्कर चल रहा है, तुम्हें पता नहीं होगा। सुनिए मैम, राशिका के चाहे 1000 चक्कर हों, लेकिन ये मेरा पहला है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम्हें इंतजार करने के लिए बोल के वो विदेश चली गई, मुझे भी नहीं बताया। मैडम जी, ये जो जैकेट है ना जो आपने पहना है, वो राशिका का है। अगर वो यहाँ नहीं है तो ये जैकेट यहाँ कैसे आया? ये जैकेट मुझे दे दो, मैं उसके मैचिंग शॉर्ट सिलवा लूंगा। ये वाला जब वो जा रही थी तो उसने याद में दे दिया था। मैं इसका क्या करूंगी? मुझे नहीं चाहिए। टेक इट। दो। एक सेकंड रुको। टेक दिस ऑल्सो। जैकेट ही काफी है। ये लो। राशिका इसमें नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ही रखो। अगर तुम्हें चाहिए तो रख लो, वरना समंदर में फेंक दो। आई डोंट केयर। राशिका को ढूंढना बंद कर दो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। गुड बाय। तकारी काम। ये कौन सी लैंग्वेज है? तुम्हारा गांव कौन सा है? या भाई बल्ला। राजकुमारी, तुमने तो कहा था कि यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, फिर वो यहाँ कैसे आ गया? लड़के कुत्तों की तरह होते हैं, सूंघते हैं और पीछा करते हैं। इट्स द पावर ऑफ लव। मैं तुझे मार डालूंगी। तो मैं आ गया। आए, तुम मुझसे भाग करके यहाँ टेंट वेंट लगा के कैंपिंग कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। अगर ये टेंट गिर गया तो चाहे फूल भंवरे को दूर भगा दे, फिर भी भंवरा फूल के पास आ ही जाता है। और मैं भी वही करना चाहता हूँ। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगा। यहीं पर मैं अपना टेंट डाल दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। हंसना बंद कर। मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं नहीं हंस रही। तू रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? तुझे अभी उठा के समंदर में फेंक दूंगी। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे ये नहीं पता कि तू ये कैसे करेगी, लेकिन इसे यहाँ से भगा। आइडिया, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। देखो कैसे भगाती हूँ इसे। आधा पांची सुपर पुरतो इंदकोला। 언제 벤지게 벤지도 오빠 볼면 달러. Yes, correct. Fix. Pola. 라지가. Yes. Vale. 부르죠. Show starts now. क्या हुआ? वही भैया, क्या बात है? तुमने तकारी से क्या कहा? वो क्या करने जा रहा है? ये क्या करे? 5 डब्बों के लिए। अरे बताओ ना क्या करना 5 चाहते हो? डब्बों के लिए मैंने तकारी को उसे बेच दिया। अब गया काम से। लेकिन तकारी उसे खरीद करके करेगा क्या? तकारी की 5 बेटियां हैं ये। उसने तुम्हें उसमें से किसी एक के बच्चे का बाप बनना होगा। क्या? लैंडस्लाइड में तकारी की ट्राइब के 120 लोग मारे गए, इसलिए कैंप में एक भी जवान लड़का नहीं है। पागल हो क्या? तकारी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो अपनी बेटियों के लिए पति ढूंढ रहा है। बाल क्यों तोड़े? इसलिए तुम्हारे लवर को मैंने बेच दिया। अगर उसे ये सब पता चल गया तो? दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ सकते। उधर देखो, दूल्हे की परीक्षा चल रही है। गॉड, नहीं, ये क्या कर रहे हैं वो? अरे लेकिन वो उसे मार देंगे क्या? ऐसा नहीं है।
एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो क्या मुझे? अरे प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। पागल हो क्या? राशि, राशिका, बाले बाले, राशिका, बाले बाले। आराम से उसे पैरों पर खड़ा करो। कुछ नहीं हुआ है उसे। उसे अपनी दवाई लेने राशिका दो। आराम से, थोड़ा संभल के। निकलो। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसको कुछ हो जाएगा। यहाँ कहीं पास में फर्स्ट एड मिल सकता है क्या? तकारी, सनिया कहीं आसपास हॉस्पिटल है? ఉండు అదోగా అంగుండు పడగొడక దవామానా शायद किनारे के पास एक हॉस्पिटल है। कह रहा है तुम वहाँ ले जा सकते हो। తప్పు ఇది ఉండా వైదు संभाल के राशि विल बी ऑल राइट। వైదు పలా వైదు हुसार, వైదు ఇదా దవామానా తప్ప వైదు ये बुढ़ा कौन है? उधर देखो, वहाँ धनवंतरी लिखा है। వైదు గోల్మే తాడు ये जड़ी बूटी मर्दानगी की दवा गुप्त रोगों की समस्या के लिए संपर्क करें। क्या ये बूढ़े बाबा भी सड़कों वाले झोला छाप नकली डॉक्टरों जैसे हैं? नकली डॉक्टर, नकली दवाइयाँ। हाँ? तुम ठीक हो? मुझे भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। चलते हैं यहाँ से। ओके। बेटा, दवा के असर से कुछ समय बाद तुम्हारे हाथ पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाएगा। जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर मर चुका होगा। ए, क्या देख रही हो? चलो, मेरे पास कुछ और टैबलेट्स हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। चलो। कभी ना कभी तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। जैसे ही ऐसे बेवकूफ मिलते हैं तुम उन्हें झूठ मूठ बोल के उनका पैसा लूट लेते हो। एक दिन मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। ये कौन है? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। सिल्क स्मिता, वो मर चुकी है, तुम्हें पता भी है? तुम्हें कोई अपडेट भी है? किस तरह के डॉक्टर हो तुम? मैं भी MBBS छोड़ चुका हूँ। चलो ना। चमे पल्ला चलो इधर देख भाई। हाँ, इस उंगली में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कितने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, छूने पर दर्द होता है। मत छुओ, दर्द नहीं होगा। ये कैसी दवा है? तुम पहले खुद ट्राई करो और फिर मुझे बताओ। पर उस बुढ़े के पास गलती से भी मत जाना। वो एक ढोंगी है और नकली डॉक्टर है। हेलो, एक्चुअली वो बुढ़ा सही कह रहा था। कैसे? उसने कहा था कि राशिका का शरीर कमजोर हो जाएगा एटसेट्रा। वो जिंदा रहेगी, लेकिन उसका शरीर बेकार हो जाएगा। अंजू, इसके सामने ये बातें मत करो। सच तो मैं बोल के रहूंगी। जिस स्पीड से आया था वैसे ही चला जाएगा, वरना ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जो मन करे वो करो। तो कहाँ थे हम? ये जिंदा रहेगी लेकिन इसकी बॉडी बेकार हो जाएगी। ये किसने बोला तुम्हें? लंदन के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट जो मेरे पापा के दोस्त हैं। सेकेंड ओपिनियन के लिए ये कुछ और डॉक्टर्स के पास गई थी, उन्होंने भी यही कहा। तुमने टेस्ट कब करवाए थे? पिछले महीने से पहले। ये देखो, अलग अलग डॉक्टर्स की दी हुई रिपोर्ट्स के नाम पर पूरी नॉवेल लिख डाली है। तुम्हें स्टीफन हॉकिंस के बारे में पता है? साइंटिस्ट, जो बीमारी उन्हें थी वही है। इट्स कॉल्ड ALS, इसीलिए मैं इसे स्टीफन बुलाती हूँ। बस 90 नहीं, ये 100 साल तक जिंदा रहेगी। बट ये पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे ही बिताएगी। नहीं, तुम तो ऐसे बोलती हो जिससे सच भी झूठ लगे। नहीं, ये खुद बोलेगी तभी मुझे यकीन होगा। बताओ इसे स्टीफन, वाइन बॉटल से ही सर्व करनी चाहिए। चलो बता दो इसे। अंजलि की बात सच है, वो झूठ नहीं बोल रही है।
लंदन से वापस आने के बाद मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी। मुझे बहुत लगाव है अंजलि से, इसने मुझे अपने पास यहाँ बुलाया, मैं आ गई। और इसीलिए मैं तुमसे उन 6 महीनों तक नहीं मिली। देखो, ये है इसका केस। ये बिल्कुल बेकार है। रोज मुट्ठी भर दवाइयाँ लेती है और समंदर को देखती रहती है। तुम्हें चाहिए ऐसी बेकार लड़की? मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं है, कम से कम सुकून तो मिलेगा। पूरी जिंदगी ऐसे पैरालाइज्ड होकर रहना बहुत डरावना है। प्यार के चक्कर में तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये सब सुनकर भी अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गिरा हुआ हूं? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी जरूरत पहले से ज्यादा है। बट बिना बात के बोलने की जरूरत नहीं है, बस सुनो। मैंने आज तक किसी भी चीज से इतना प्यार नहीं किया, लेकिन तुमसे मैं बेपनाह प्यार करता हूँ। मुझे जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाहिए और वो तुम हो। कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ रहूंगा। ओह माय डियर स्टीफन, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। तकारी उंजी पदाऊं पाड़े गुइया पालगडले वंदला कर्मुगिले वंदला उदाई वंदला हे, क्या हुआ भाई? ये क्या कर रहे हो? उधर देखो, ससुर और दामाद की जोड़ी। क्या बकवास है? मार खाओगे क्या? पक पक पक, बाहर निकलो, निकलो। सूर्यमन्य बप्पे शबरी कुल तोपे विंगी बप्पे 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 गवर्नमेंट आदु तप्पे इधर हाय हाय हाय। यस 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 अदोगा अदोगा पुड़गा पुड़गा कौन ये? अदर टोंगे दप्पा कांडा ये बालेंगला पुरुषा पिड़ीनी पिड़ीनी। अब तेरा बहुत हो गया। हाँ तेरा रुको। ज्यादा ही हो रहा है। कौन हो तुम लोग? मैं तालुका ऑफिस से और ये ह्यूमन राइट्स से। पहचाना नहीं क्या मुझे? चलो जिप में बिठाओ। कहाँ ले जा रहे हो? ಎಂದ ತಕ್ಕದ ಈ ನಮ್ಮ ಚೂಂದ गोमन आदु क्या कहा इसने? मैं समझाता हूँ। इससे बोला गवर्नमेंट ऑर्डर है। गवर्नमेंट ऑर्डर तुम्हारे लिए है। मजा करो। कहाँ ले जा रहे हो? राशिका, अंजलि, अंजलि, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो यार, मुझे बचाओ। मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुप जा तू। उसे परेशान करके तुझे मजा आ रहा है ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तू उसे उनके साथ भेज कर क्या खड़ी होके हंस रही है? अरे जाओ उसकी मदद कर। ओह, तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारा बंदा तकारी की बेटी से शादी कर रहा है। जाओ और उसे जल्दी वापस लेकर आओ। ये फूल सजाए मेरी चांद सी दुल्हन को, उसके दिल में जुनू है अब प्यार के झूलों का। तुझमें थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं है? तू रुक, मैं ही जाकर लेकर आती हूँ उसे। ए, तुम मत जाओ मेरी प्यारी दोस्त। अगर जंगल में तुम्हें चोट लग गई या तुम खो गई तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। बेचारा लड़का। प्लीज उसे बेचारा तो मत बोलो। अब प्यार छाएगा उछलती लहरों की टाइड में। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। बस अब तो तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी यार। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ लाइफ लैंडस्लाइड में मर गए, मुझे क्यों पकड़ा है? अरे यार बिल्कुल छोड़ो ना। अगर ये जाते में कोई आदमी है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? ये देखो गवर्नमेंट ऑर्डर है, मैं पढ़ता हूँ।
देखो, अगर तुम तकारी की किसी भी बेटी से शादी करते हो तो सरकार तुम्हें 3.5 लाख रुपए देगी। समझे? बिना कुछ जाने तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे यार, मैंने किसी शादी के लिए हाँ नहीं किया था। क्या बकवास किया जा रहा है? नो 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 कर रहा है ये। पर तकरी तो कह रही थी कि तुमने घंटी बजाई और दूल्हा बनने की परीक्षा भी दी थी। अरे अरे बता ना भाई, तू किसी भी एक लड़की को चुनकर उससे मंगलसूत्र पहना और शादी कर ले। उसके बाद तुम बीज बोना शुरू कर दो। क्या मतलब? अरे सुहागरात, पैसा लो, अपना काम करो और फट से यहाँ से निकल जाओ। क्या बकवास है यार। बस करो। देखो, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं उससे दिलो जान से प्यार करता हूँ यार। कौन है? इससे पूछो, इसे पता है। ये जानता है कि उसका नाम राशिका है। भाई किसी दूसरी लड़की का नाम मत लो, तकारी शादी कैंसिल कर देगा। वही तो सही होगा। अरे यार। ये आदिवासी लोग हम शहर वालों से ज्यादा प्योर हैं। हम तो खुद ही बदतमीज हैं। इन्हें हम जैसे सेकंड हैंड गाड़ियों का क्या करना है? उनसे पूछो, पूछो ना। जरा रुक, मैं पूछता हूँ। आप उनसे पूछिए सर। तकारी ಹುಡುಗನ್ಗೂ ಬೆಣ್ಣುಂಡಂತೆ राशि का नाम की ರಾಶಿಕಾ राजिगा। ನಲಿವು ಸಾತ್ರಿ ಇದರ ಚೂಂದ್ರ नगरा नगरा अरे क्या नगरा साबरिकुल सूर्य नासा दुंगा இந்த பிள்ளைக்கு இந்த புருஷன் நக்கர क्या? साहू नगरा बेटा नो। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। अरे किस गधे ने मेरी शादी उनसे फिक्स की? मैं मैं उसका कॉलर पकड़ के पूछूंगा कि वो आदमी कौन है। अबे वो आदमी नहीं, लड़की है। क्या? हाँ? वो देखो आ गई। यहाँ क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? मेरी मर्जी के बिना तुमने ये सब क्यों किया? हाँ? राशि ने बोला कि तुम्हें निकाल दो तो मैंने भेज दिया। हे, देखो, ये तुम्हारी वजह से रो रहा है। मैं राशिका से प्यार करता हूँ, इसलिए ये शादी की जगह मातम बन गया। देखो जरा। तकारी अलडा नैजू இந்த சங்கத்தி பெண்டா நீ போ 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 நீ சரியில்லை போ போ। अलडा ओह, बेचारा, मुझे उसके लिए अफसोस हो रहा है। तो मैं इनसे एक वादा करता हूँ, इनकी भाषा में ट्रांसलेट करके बोलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है तुम्हारा वादा? मैं उसकी 5 बेटियों के लिए सुंदर और गबरू जवान पतियों को ढूंढकर इनकी शादी करवा दूंगा। यही मेरा प्रॉमिस है। अगर उसे मुझ पे शक है तो वो मुझे अपने गांव ले जाए। मैं उसके देवताओं और पुरखों के सामने जाकर हाथ जोड़कर वादा करूंगा। प्लीज जाओ ना। वाओ, अ मैन, अ रियल मैन। ओ हेलो, पहले जाओ। बताती हूँ। हाँ, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जाओ, तुम उसे बिल्कुल सही सही बताना। देखो मैं उससे कैसे बात करती हूँ। मान गए भाई। तुम कहाँ थे इतने दिन? तकारी लोकमणि अलडा गप्पा यंगनी अप्पा सुता। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, समाज की जिम्मेदारियां अच्छे से उठाते हो। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड या शादी वादी हुई है क्या? ये हो ही नहीं सकता। बहुत कोशिश की लेकिन कोई मिलती नहीं है। अरे तुम लोग तो मुझसे कई ज्यादा बेहतर हो। तुम सब उन लड़कियों से शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे बाबू, तुझे उसकी स्कैनिंग टेक्निक का आइडिया नहीं है क्या? पुलिस टॉर्चर से भी खतरनाक है। अपनी लाठी की कसम मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। आंडा भाड़ में जाओ। अब ये क्या बजा रहा है? आंडा अदा 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 अंजी जादी तूपरो इंद पुरुष पुड़गल्ला देवम्मा। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे वो तुम्हें अपनी ट्राइब में ले जाना चाहता है। अरे तो जाओ। ए, कंदुरा से कुंदुरा, दुर्रा, पार्टी जाओ। चलो आ जाओ। कहाँ? कोई सवाल जवाब नहीं। हाँ? हाँ, क्या? तू इतनी लेट क्यों है? जानती है टाइम क्या हो रहा है? मुझसे मेरी दादी की तरह सवाल मत करो। पार्टी से सीधा आ रही हूँ। पागल लड़की। स्टीफन, कम हियर। क्या हुआ? सुनो तो सही। बोल ना क्या हुआ? मैं सच में कह रही हूँ, तुम्हारा बंदा सुपरमैन है। ही इज अ रियल मैन। वो वाकई एक अच्छा इंसान है। और ये सब तुझे कैसे पता?
मैंने खुद उसका टेस्ट लिया है। मैंने उसको IAS एग्जाम से भी मुश्किल सवाल दिए थे। उसकी नीयत की वजह से उसे फर्स्ट रैंक मिली। नियत की? हाँ, नियत। मैंने कहा राशिका को छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। उसने मना कर दिया। हाँ तो? मर्दों में सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट होती है, नियत। उस आदमी की नियत साफ है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। देन? क्या देन? उस जैसा असली मर्द तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बहुत प्यार करेगा। सोचो तो सही, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मेरी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बीतने वाली है, इसमें उसे इन्वॉल्व करना तो गलत है। मैं उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करूं? अंजू, मेरे पास कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और सुकून से मर जाऊंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं। ए, क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी? आओ बेटा, गले लग जा। आओ मेरा बच्चा, सो जा बेबी। मेरी बात मानो, ऐसे लड़के को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। वो सच में एक हीरा है, ही इज गोल्ड। तुम्हें जो करना है करो। मुझे ठंड लग रही है। कौन है ये पागल लड़का? देखो तो। आंटी, मैं मानता हूँ कि मैं पागल हूँ, आप जाओ। स्टॉप 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 स्टॉप। हाय। ए भिखारी, चल रास्ता छोड़। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? मुझे शहर जाना है। अगर मुझे मना किया तो मैं रास्ता रोक दूंगा। निकलो यहाँ से। हाँ? तुम देख नहीं रहे हो मेरी माँ यहाँ मर रही है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। ए, हॉस्पिटल मत जाओ। दादी को क्या हुआ मैं चेक करता हूँ। ए, क्या तू डॉक्टर है? 3 साल MBBS किया है मैंने। अच्छा, देरी क्यों कर रहा है? देख लेना। चेक करो और निकल यहाँ से। I'm so sorry। कुछ ही देर में इनकी पल्स भी रुक जाएगी और दिमाग भी डेड हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल भी गए तो ये बच नहीं पाएंगी। मेरी माँ को बहुत ज्यादा लो BP है। यहाँ के सारे हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं। यहाँ के धनवंतरी के पास जा रहे हैं, वहीं जाकर मेरी माँ का इलाज करवाएंगे। वो ढोंगी डॉक्टर धनवंतरी के पास जाने का इरादा है? दादी की धड़कन रुक रही है, शमशान जाना ज्यादा बेहतर होगा। निकल जा। हेलो हेलो, हम उनके पास जा रहे हैं क्योंकि तुम जैसे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तुम सब के सब आदिवासी हो, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। आज उस ढोंगी डॉक्टर की दुकान बंद करवा के रहूंगा। आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा, गारंटी देता हूँ। आइए सर, आइए डॉक्टर। आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? पहले तुम जाओ। जल्दी आइए। तुम बहुत तेज हो। आइए डॉक्टर, आइए आइए प्लीज। दादी मर जाएंगी अगर हमने कुछ नहीं किया। प्लीज जल्दी कीजिए, उन्हें बचाना होगा। इनकी पल्स चेक कीजिए। पहले इस ढोंगी डॉक्टर को गिरफ्तार करो, उसके बाद इस जगह को सीज करो। क्या मुसीबत है ये सब बकवास है। शोर मत मचाओ, बाहर खड़े रहो। अरे अंकल, ये जिद करके हमें यहाँ लाया है, बुरा मत मानिएगा। बस 1 मिनट। डॉक्टर चेक डॉक्टर कीजिए। प्लीज प्लीज कम। एक्स MBBS की कसम, इनकी पल्स नहीं चल रही है। हार्ट बीट बहुत कमजोर है, पल्स गायब है। देखा, किसी ने मेरी बात पे भरोसा ही नहीं किया। ये एक लाश का इलाज कर रहे हैं। ए, ढोंगे, ये धुआं घास फूस क्या नाटक है? ये सब बकवास दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहा है सर। पहले से जेल में डालो। ए, हटो यहाँ से। आराम से शांत हो जाओ। आपने कोई सर्जरी की है जो इतना थक गए हो? और ये दोनों कौन हैं? वॉट बॉयज इंटरनेशनल डॉक्टर हैं क्या? ये तो ठीक हो गई। क्या कर रहे सर? ओए, बिना मतलब के हमें यहाँ आराम से, आराम से। कैसी हो माँ? ओए, MBBS, पल्स रुक गई लो ब्लड प्रेशर की वजह से। अरे चलिए चलते। हाँ, इनको लो BP है और हमारा हाई BP है। ये कौन है? पद्मनाभा का बेटा है? नहीं, मैं सुमुखा हूँ। हैप्पी बर्थडे। तुम बिल्कुल उसके बेटे की तरह दिखते हो।
ठीक है ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। दादा अब ठीक हो गई। सॉरी, चलो। मैंने आपके चमत्कारों के बारे में सुना था पर देखा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? बहुत कम ब्लड प्रेशर तो जानलेवा होता है। ऐसे ही मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, जितना चाहे मार लो। हमारी जनरेशन इतनी आसानी से हार नहीं मानती। अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। कौन है ये पागल आदमी? अमरनाथ बेंगलुरु। चलो चक्की तुर्रा। व्हाट स्टीफन, ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? बैठो, बताती हूँ। मैं सिर्फ खड़े होकर सुन सकती हूँ। चलो बताओ, बोलो। मैंने बहुत सोच विचार कर एक फैसला किया है। किस बारे में? तुम्हारे और सुमुखा के बारे में। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी आदमी के बारे में आज तक अच्छा बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन तुमने उसे सुपरमैन, जेंटलमैन और पता नहीं कितनी सारी अच्छी बातों का सर्टिफिकेट दे दिया। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम्हारे अलावा किसी की परवाह नहीं है। तुम और वो सुपरमैन सुमुखा शादी कर लो। क्या 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 बोला तुमने? जो तुमने सुना। मेरी लाइफ डेड एंड पर पहुंच गई है। कोई भी दवा या कोई भी डॉक्टर मुझे पैरालाइज्ड होने से नहीं बचा सकता है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई लव यू। तू मेरे लिए सब कुछ है। तुम उसके साथ खुश रहोगी। तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए एडमिट होने जा रही हूँ। तुम चुप रहो और ये ओवर थिंकिंग बंद करो। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ढूंढते हुए आया था और तुम मेरे सिर डाल रही हो उसे। तुम दोस्त हो भी या नहीं? बेस्ट फ्रेंड कितनी बार बताओ तुम्हें? इधर आओ। अरे तू भी। ये अंजलि कभी किसी सेकंड हैंड लड़के के पीछे नहीं पड़ती। मैं क्या सेकंड हैंड गाड़ियों का शोरूम चला रही हूँ? तुझे नहीं चाहिए तो ठीक है, पर उसे मेरे सिर मत डाल। मुझे मैनिपुलेट मत कर। मैं जो भी विश करती हूँ वैसा ही होता है। तुझे पता तो है। तुम दोनों की लव स्टोरी आज से शुरू। अब मुझे बाय बोल। मुझे यहाँ से निकाल दे प्लीज। उठो। उठ जाओ। अरे निकल जाओ पागल लड़की। तुमसे 2 कदम चलना भी मुश्किल है। रास्ते में ही गिर जाओगी तुम। मैं तुम्हें घसीट के वापस लेकर आऊंगी। दफा हो जाओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे जाती हो। ठीक है। लव विंस। उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मेरा नाम भी मत लेना। वो आज से सिर्फ तुम्हारा है। बाय। चलो जाओ यहाँ से। हे समुद्र, यहाँ एक और चमत्कार है तुझसे भी बेहतर। तुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी अभी समझ आया। लो मैं आ गया। कौन है ये बेवकूफ? कम इन। हाय, एक चमत्कार हो गया। चमत्कार। इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। राशिका कहाँ है? हम दोनों का झगड़ा हो गया है। मैंने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? कहाँ है वो? हे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। राशिका, मैंने अपनी आंखों से धन्वंतरी बाबा का चमत्कार देखा। तुम जाकर अंजलि से बात करो। राशिका, स्टॉप। मैं गिर गया। अरे गाड़ी रोको। ओ तुम आ गई। थैंक यू। कितना अजीब है ना, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे सिर पर चोट लग जाती है। कितना अजीब है ना। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे रोकना है। बहुत हुआ, अब उठ जाओ। उठ गया मैम। ये स्टीफन की फेवरेट जगह है। वो यहाँ पर किसी मशरूम को घूर रही होगी।
कैसी हो? हाँ? क्यों पूछ रहे हो? जवाब तो तुम्हें पता है। बात घुमाओ मत, सीधा बोलो। मेरे माँ बाप आए हैं, वो धनवंतरी के घर पर। तुम्हें वहां आना चाहिए। अब मुझे उस बूढ़े आदमी पर पूरा 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 भरोसा होने लगा है। प्लीज आ जाओ ना। तुम आगे चलो, मैं अंजू के साथ आती हूँ। पक्का? स्टीफन हमेशा अपना वादा निभाती है। मैं इंतजार करूंगा, वरना मैं तुम्हें खुद ही उठा के लेके जाऊंगा। प्लीज। हाँ अंजू। मैं वहाँ तभी आऊंगी जब तू प्रॉमिस करेगी कि तू सुमुखा से शादी करेगी। जब तुम गिर जाओगी और असली में पेशेंट बन जाओगी तो मैं उससे शादी कर लूंगी। 100% पेशेंट बन जाऊंगी। वादा कर। वादा तभी करूंगी जब तुम गिर जाओगी। डील? डन। पागल। क्या हुआ? प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, तुम जाओ, हम आते हैं। ड्राइंग। मर्द सफर करते हैं, औरतें बकबक करती हैं। ये बात उस बुजुर्ग से पूछनी पड़ेगी। तुमने इससे शादी करने के लिए इतना जोर दिया है कि मैं उसकी आंखों में देख भी नहीं सकती। अब दो मुझे। उसकी आंखों में मत देख, उसका बैग देख, कितना अट्रैक्टिव है। जाओ और उसे पीछे से हक कर ले। तुम्हारा तन मन दोनों शांत हो जाएगा और तुम्हें प्यार हो जाएगा। ओह, तू तो बड़ी नॉटी निकली स्टीफन। तुम उससे कब गले मिली? वो तो उस दिन जब समंदर में तेज लहरें उठी थी तो मैं उसके साथ गिर गई थी। जंप बॉय। तो मैं ये मान लेती हूँ कि तू उसकी बैग पर फिसल गई थी। यस, मुझे बिल्कुल एक रानी की तरह फील हुआ था। ये बेचारा पूरी जिंदगी मेरा बोझ उठाएगा और मैं आराम से रहूंगी। इसलिए तो कह रही हूँ, जाकर तू ट्राई करना, वो तुझे अपनी पीठ पर उठा लेगा। जा जा जा। एक दिन मैं तुझे मार ही डालूंगी। तू तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ? देख क्या लिखा है इसमें। क्या? पापा ने उस ओल्ड मॉक को फुल मार्क्स दिए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोई कह सकता है कि ऐसे जगहों पर इंसान भी होते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, वो एक मिरेकल मैन है। हाँ, ये लोग सिर्फ जड़ी बूटियों का ही यूज करते हैं। उन जड़ी बूटियों में असल में केमिकल्स ही होते हैं। ला 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 ला। ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं लड़की को। या हेलो। नमस्ते। दादा, मुझे इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है, इसलिए इसे मैं आपके पास लाया हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, आपको इसे ठीक करना होगा। मैं जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बन जाऊंगा। दादा, आपको मुझे बताना होगा कि बात क्या है। आप जा कहाँ हैं? बता देंगे, अब उनका वॉकिंग टाइम है। चुपचाप उनके पीछे चलते रहो। वाह, ये क्या है दादा? एलोरा, अजंता, गुहांतारा, गांधी बाजार, झाड़ियाँ और फूल। ये देखो ओल्ड मंक का कलेक्शन। क्या बात है। सुमुखा, इस क्रीपर का नाम है मधुवंती। ये खास जगह पर 20-22 साल में एक बार उगती है। इसकी जड़ें पत्थरों के नीचे होती है, इसीलिए ये धीरे धीरे उगती है। तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना होगा। अगर तुम उसे यहाँ ले आए तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं ले आऊंगा। क्या बोल रहा है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये फूल कहाँ मिलता है, मैं इसे ला दूंगा। 50 साल पहले हमें भी मधुवंती की शक्ति की जरूरत थी। उस समय कुछ आदिवासियों ने मुझे उसका रास्ता दिखाया था। ओह, तो तकारी को पता होगा। तकारी की जय हो। हाँ, उससे पूछना, अगर किस्मत साथ देगी तो मिल जाएगी। बेल जड़ के साथ लेकर आना, उसे उगाने के लिए। अगर नहीं मिली तो भगवान ही इस लड़की को बचाएगा। दादा, मैं मधुवंती जरूर ढूंढ के लाऊंगा, आप चिंता मत करो। मधुवंती अपनी खुशबू के लिए काफी मशहूर है। इस बीमारी का नाम है मंडल मुक्ति। इसका इलाज
क्या होता है? सबसे पहले मुझे उसके मन तक पहुंचना होगा, फिर उसकी मानसिक ताकत को समझना होगा, तभी उसका शरीर इस बीमारी से छूट पाएगा, ताकि उसका शरीर उसके दिमाग की बात मान सके और उसके दिमाग में रोशनी हो, वरना उसकी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। स्टीफन हॉकिंग आ रही है। टन टन। ये 400 साल पुराना है, पहले के जमाने का हाईटेक वार्ड है ये। तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अंजू, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है ना? यस, मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि सुमुखा चाहता था। उस बेवकूफ का नाम क्या था, सुखुमा या सुमुखा? कौन है ये बेवकूफ? कम इन। वो तकारी की भाषा में कैसे बोलूं कि मुझे मधुवंती ढूंढिए, बताओ ना मुझे कैसे बोलना है। वो तो अंजू तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ? हाँ, तुम जो भी बोलोगे वो उन्हें उनकी लैंग्वेज में समझा देगी, ट्रांसलेट कर देगी। ऐसा नहीं चलेगा। तुम कुछ और नाम बोलोगे, वो तुम्हें कहीं और लेकर चला जाएगा, इसीलिए रिस्क मत लो। अंजू तुम्हारे साथ जाएगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे खुश रहना है, बेचारी, ये तो अंजू की ख्वाहिश है। हाँ सर, मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। पहले अपना दायां कदम रखो दुल्हन। और बाकी रस्में कहाँ गई? दादा, वो आपने कहा था कि दिमाग में रोशनी होनी चाहिए वरना जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। ये बात मुझे परेशान कर रही है। ये अंधेरे का मतलब क्या है दादा? मृत्यु। हाँ? मौत। अरे जाना, गो। इसी तरह मेरी जिंदगी में 2 लड़कियां आई। मैं खुद को राजा पश्चिमा समझने लगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह रोशन थी, लेकिन आज सब अंधेरा है। मौत, मैं सब देख पा रहा हूं। हर कोई समुद्र को बस ऊपर से देखता है, पर मैं उसकी गहराइयों से देख रहा हूं। ये जानता है। यान मॉडल। वही। काम से ये हमको धक्का। क्या कहा इसने? उसने तुम्हारे पुरखों के बारे में बात की। बोला। अंगेरी परबा। चलो आखिर कहीं तो पहुंचे। इसके बाद अंकल तकारी तौर पे इधे कानना। हाँ, दोगा अदा। पूरे मैसूर में माँ के हाथ का खाना बहुत मशहूर है। अपना हाथ आगे बढ़ा। अरे तुम लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो? लेफ्ट हैंड कुछ और काम के लिए होता है, अपना राइट हैंड आगे करो ना। सर, अपनी उंगलियां सीधी करो। वो सीधे नहीं होते, बिल्कुल पैर के जैसे। ये बीमारी के सिम्टम्स है, इसे छोटे बच्चों की तरह खिलाना होगा। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार से नहीं खिलाया है। ऐसा मत बोलो, तुम्हारे माता पिता ने खिलाया होगा पर तुम्हें याद नहीं होगा।
मुझे माँ बाप शब्द से ही बहुत नफरत है। क्यों बेटा, इतनी नफरत क्यों? वो तुम्हारे माँ बाप हैं? मम्मी पापा। मैं मेरी माँ को नहीं जानती, ना ही अपने पापा को जानती हूँ। मेरी परवरिश करने वालों को भी नहीं जानती। बेटी, तुम बात कर सकती हो, मन हल्का होगा तुम्हारा। मैं एक नाजायज औलाद थी, एक क्रिकेटर के यहाँ पैदा हुई थी। मेरी माँ मेरे पैदा होते ही मर गई। जब मैं सिर्फ 2 महीनों की थी तो जो नर्स मेरा ध्यान रखती थी उसने मुझे अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ बेच दिया, जिनका एक बेटिंग बिजनेस था। उन लोगों ने मेरे बायोलॉजिकल फादर को ये धमकी दी कि वो ये राज सबको बता देंगे कि उनकी एक नाजायज बेटी है। वो उनके पैसों पर जीते थे। जिस दिन मुझे ये सब पता चला तो मैंने सारे रिश्तों की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, चाहे वो माँ बाप हो, पति पत्नी हो, या ये जो सो कॉल्ड फैमिली कहलाता है। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ एक धोखा है। मेरा कोई नहीं है और ना ही मुझे कोई चाहता है। बेटी, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन है। बुरा मत मानना बेटा, उसे खाना खिलाओ। आजा मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे खिलाऊं अपने हाथों से अच्छा खाना। बोला बोला बोला। अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ। ओ जेंजी, ये एनर्जी ड्रिंक ले लो। कहते हैं कि दारू सब तकलीफों का हल होती है। पी लो पी लो, थकान मिट जाएगी। तुर्रा बोला वल्लरी संपवंडो आधा 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 बरबदा। इसका क्या मतलब है? अभी ऐसे 6 पहाड़ पार करने तब जाके वो बेल मिलेगी, ऐसा बोल रहा है। तकारी कुंजू न पुत्तु सागा इंगा बादा भले बादा तुर्रा तुर्रा तुर्रा। तकारी तकारी तकारी। अब 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 ये क्या मैम, इतना बुढ़ा आदमी पहले इतना सारा सामान लेके जा रहा है, इतने बड़े जानवर को लेके जाएगा? क्या है, कोई लगेज गाड़ी है? हाँ? तुम्हें इस पे दया नहीं आ रही है? उस पर दया करने की बजाय मुझ पर क्यों नहीं करते? कभी नहीं। चुप रहो और चलो आगे, कभी मदद करने मत आना मेरी। तकारी, ये बैग मुझे दे दो। दो दो दो। अरे रे 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 रे, हेलो माय डार्लिंग। ओए तुम बोलो, क्या बात है? तुम्हें तो एक्टिंग भी ठीक से नहीं करनी आती। चीखती हुई दर्द से अगर नीचे बैठ जाती तो वो दौड़कर तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। अब जाओ उसके पास। जरूर। 1 लाख मारूंगी ना मैं तुम्हें, दफा हो जाओ। अच्छा रुको 1 मिनट। अरे वो तितली कहाँ गई? हाँ, ये तितली तुम्हारी है, ये लो पकड़ो अपनी तितली को। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बिल्कुल बेकार है। जो लड़के शुरू में बिल्कुल वेस्ट लगते हैं, लास्ट में वही सबसे बेस्ट होते हैं। तुम बस देखती जाओ, वो खुद आकर तुम्हें अपनी गोद में उठा लेगा और उसे भी तुमसे मोहब्बत का एहसास होने लगेगा। तुम बस जरा अच्छे से कमर हिला कर चलो। शेक इट बेबी, शेक इट। चुप रहा। अदो अदो बोला। हाँ अदो वल्लरी अदो वल्लरी
मधुवंती। तकारी वहाँ जाना चाहता है। ए, नहीं 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 नहीं, तुम मेरे सबसे बेस्ट अंकल हो, तुम्हें नहीं मरना चाहिए। मरने के लिए मैं हूँ ना, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। मधुबंती, मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मरना मत। नौजवानों को सही निशाना लगाना चाहिए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बोला बोला बोला। हाँ यस यस। मैं तो क्लीन बोल्ड हो गई, मुझे प्यार हो गया है। Congratulations. What next? हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से मैं उससे तभी शादी कर सकती हूँ जब तुम पैरालाइज्ड हो जाओ। और अब तो उसने वो बेल भी ढूंढ ली है, अब क्या? अब तो तुम बच ही जाओगी। So, अब वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुमसे चिपका रहेगा 24 घंटे। वो मेरा नहीं होगा। तो मैं आज उसके साथ पूरी रात बिताना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करना, प्लीज। हाँ तो टेक इट पागल लड़की, अच्छे से एंजॉय करना। थैंक यू। कल से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, प्रॉमिस। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। तुम किससे बात कर रही हो? कुछ भी नहीं। हाँ, इन पत्थरों से बात कर रही थी।
पत्थरों से बात? सॉरी, आई मीन अपने पैरों से। हैं? एक पत्थर से टकरा गई थी, लगता है पैरों में चोट लग गई है। ओह। अभी काफी दूर है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। हम यहीं कहीं रुककर कल सुबह नहीं निकल सकते? हाँ प्लीज। क्या टाइम हो रहा है? 10:30 बजे हैं। सुबह होने में टाइम है। वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे फिक्र हो रही है कि वो दोनों कहाँ हैं। आप लोगों को उनके बारे में कुछ पता है? मैं उन दोनों को लगातार फोन कर रहा हूँ, वो नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। फिक्र मत करो, चलो। शाबाश, सास बहू सोने के लिए चली गई, लेकिन हमारा ठिकाना नहीं। 1 मिनट, मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे उनकी चिंता हो रही है। मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसके लिए वो लोग बेल कहाँ से लाएंगे? और अगर वो बेल मिल भी गई तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सब मेरे लिए इतना दर्द उठाएं? ये तो नामुमकिन है। सुनो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैंने भी मेडिकल साइंस पढ़ी है। नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मुझे अपने बारे में पता है। तुम्हें अपने बारे में क्या पता है? मैं हर पल थोड़ा थोड़ा करके मर रही हूँ। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मेरी तबीयत कभी भी पूरी तरह से खराब हो सकती है। मैं एक जिंदा लाश हूँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता। कभी मौत को मत बुलाओ, जिंदगी को बुरा लगेगा। मौत एक दरिंदे की तरह होती है, अगर हम डरेंगे तो वो हम पर टूट पड़ेगी। तकारी, भाग भाग, तकारी, भाग भाग बोल रहा हूँ और तुम्हें लकड़ी खींचने में लगे हो। ನೆಲಗಡ್ಡೆ ತಿಮ್ಕ ಭಯಂಕರ ಸಗುದಿ वहाँ देखो, वहाँ देखो। सॉरी ब्रो। ಓ ಭುಜ अच्छा कुन्नी क्या हुआ? तुमने किसको सरेंडर करवाया तकारी? तकारी, जा जा नो नो kita kita ada जंतु नाई kita भयंकर ना। क्या हुआ है? मौत ठीक हमारे सामने थी। इसने कुत्ते की तरह उसे भगा दिया। कौन? भाग। तकारी, सच्चा पुलिया। ಪುಲಿ ಅದ ಗುಹ ಅದು ಗುಹ ಅಂಗ ಪುಲಿ చింతపెండ ಮಾತ ಬಾರ್ಪದು ಅದ ನಾ ಪೈ ಪೈ लगता है वो बाघ उस गुफा में रहता है। वो बोल रहा है कि अब नहीं आएगा। थैंक गॉड। बेचारा आज रात कहाँ जाएगा? तुम्हें उस बाघ की फिक्र हो रही है? तुम्हें पता है डर के मारे मेरी धड़कन कितनी तेज हो गई है? बिल्कुल नहीं धड़क रहा है। क्या ये रुक गया है? तुम्हें गले लगा के मेरा सारा डर निकल गया। और मैंने इस तकारी को हाथी भगाते हुए भी अपनी आंखों से देखा है। बाघ दोबारा नहीं आएगा। अगर यहाँ आ भी गया तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा। हाँ। मैं थक गई हूँ, चलो सोते हुए बात करते हैं। सिटिंग एंड टॉकिंग सुना था, ये क्या नया है? ओके कम। तुम्हें पता है सुबह मेरी कमर में कोई दर्द नहीं था। पैर का दर्द भी झूठ था। सॉरी, इस मासूम लड़की पर दया करो। मुझे तुम पर सुबह से शक था। मुझे लगा तुम काफी आलसी हो, इसलिए चुप रहा। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? और बाकी सब लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो? लड़कियां अनप्रेडिक्टेबल हैं।
मतलब समझना मुश्किल है। तुम सब चाहती हो कि हम खुद से ही सब कुछ समझ लें, और अगर पूछें तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लड़कियां हमसे पहले आई लव यू बोलने की उम्मीद रखते हो, फिर कहती हो लव शब्द पसंद नहीं है। कभी कहती हो कि लड़कों को अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहिए, और जब हम कोशिश करते हैं तो कहती हो सिंपल और ग्राउंडेड रहना चाहिए, और फिर कहती हो कि लड़कों को बस जीना आ जाए वही काफी होता है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसी होती हैं। अगर कोई लड़का तुम्हारी लाइफ में आए तो तुम उसे अपनी लाइफ से निकाल देती हो। हम ऐसे ही थोड़े से पागल होते हैं और चाहते हैं कि लड़के समझ जाएं। हाँ, इतने सारे लड़के तुम पे मरते हैं, उनमें से ही किसी एक को चुन लो ना। वो सब बिल्कुल बेकार है। मैंने बहुत सारे लड़के देखे, बट मैंने एक लड़के से प्यार किया है और मैं पूरी तरह से उसी में खो गई हूँ। बस उसी के बारे में सोचती हूँ, पर वो कभी मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताओ कौन है वो, मैं उसे तुम्हारा बना दूंगा। एक दिन जरूर बताऊंगी तुम्हें। तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं बता सकती। ठीक है, मैं सो रहा हूँ। सुमुखा, मुझे अपने हालात से डर लगने लगा है। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ, हाथ पकड़ के सो जाओ। भाग आए तो मुझे बता देना। चलिए इस प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। आइए, चलो जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। यस। फूल अच्छे लग रहे हैं। एक दे सकती हो, मुझे अर्जेंट चाहिए। ओके। ये फूल उसके बालों में लगाऊं या फिर सीधा दे दूं? मुझे नहीं पता, लेकिन सर पे लगाने के लिए ये क्लिप चाहिए होती है। फूल तुम्हारा है और क्लिप मेरी है। सर राशिका का है। मैं बहुत बिजी हूँ। ओह गॉड, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारे ऑरेंज ब्लाउज में झांकू। अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। अगर तुम मना भी करती तो भी मैं अंदर आ जाता। अभी मुझे जाने को मत बोलना, मैं नहीं जाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ। उस बेल को ढूंढने में तुमने कितनी मेहनत की है, अंजू ने मुझे बताया। क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बात वो नहीं है मधुवंती। जब मैंने इस फूल को पहली बार देखा तभी डिसाइड कर लिया था कि इसे तुम्हें दूंगा। अगर मैं इसे तुम्हारे बालों में लगाऊं तो कैसा लगेगा? मैंने अपने सपने में ये फूल तुम्हारे बालों में लगाया और बहुत कुछ कर भी दिया जो मैं बता नहीं सकता। तुमने मुझे सपने में लात भी मारी थी। ये सीन तो लव का सिग्नल है। मैंने कभी अपने बालों में फूल नहीं लगाया। मैंने भी किसी को कभी फूल नहीं दिया, ये पहली बार है। मुझे तो साड़ी पहननी भी नहीं आती। तुम्हारी मम्मी ने पहनने में मदद की। इस पेंटिंग में जो रानी है, उन्होंने कहा कि ये साड़ी पहनकर मैं उसकी तरह दिखती हूँ। गलती से सबके सामने ये साड़ी खुल गई, बस इसी डर से बाहर नहीं गई। सेम टू सेम। माँ के हाथों का खाना और वो जैसे साड़ी पहनती है, दोनों परफेक्ट है। तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। ये फूल लगाने के बाद तुम और भी खूबसूरत लगोगी। कुछ तो बोलो। फूल लगाने के लिए हेयर पिन, क्लिप एक्सेट्रा इन सब की जरूरत होती है, वरना फूल गिर जाएगा। मुझे पता है। ये देखो, बटरफ्लाई क्लिप। फूल और बटरफ्लाई बॉन्डिंग। मना मत करना प्लीज, मैं इसे पहना कर बस चला जाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड रुको। क्या हुआ?
वो फूल को पीछे इधर लगाते हैं, इसलिए मैं घूमकर खड़ी हो गई। ओह, अरे हाँ हाँ, सामने से तो नहीं पहना सकता ना। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने के लिए मैं सामने से आ गया। पहले फूल लगा दो, फिर मेरा एक्सप्रेशन देखना। हाँ, लगाता हूँ। अरे बाप रे। फूल पहनाने का कोई कोर्स है क्या? तुम किसी एक जगह पर खड़े हो जाओ, वरना ये प्रोजेक्ट आज खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ, तुम यहाँ। लड़कों के दुख लड़के ही समझते हैं, लड़कियाँ नहीं। तुम ऐसे ही खड़ी रहो। तुम्हारे बालों ने तो हाँ कह दिया। तुम रेडी हो ना? हो क्या? मैं पीछे मुड़ूं? नहीं, तुम, ये फूल, ये बटरफ्लाई, सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस इतना ही काफी है। ये मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच। ये पत्तों से अगर हमने खाना बनाया तो मस्त लगेगा। मैं और आप मिलकर पार्टनरशिप में खाने का दुकान ओपन करते हैं, ठीक है? इसे बर्तन का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। कभी कभी तुम्हें भी आराम करना चाहिए। बैठ जा। हाँ। तुम्हारे टाइम पास के लिए कार्टून नेटवर्क सूरज है ना? और मैं भी हूँ। थैंक्स, मेरी जगह वहाँ है। सॉरी, वो राशिका की जगह है। ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही है? मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? तुम दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हो मेरे भाई। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम पानी में डूब जाओगे, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, बस एक ही नाव पर पैर रखा है। दो नाव बहुत रिस्की होती है मेरे भाई। जाओ जाओ जाओ। ला 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 ला। आखिर तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो बालिका? इस खामोशी का कारण क्या है, बताओगी? अब से मैं अकेले ही रहूंगी, किसी की ला 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 ला। कोई झंझट नहीं चाहिए। ला 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 ला। ओह, लीव मी अलोन। हाँ, तुम इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो गई? तुम चाहते क्या हो, बताओगी? भगवान, अगर तुम हो तो इस जनरेशन को बचा लो। सुमुखा, तुम ठीक हो? फ्रंट से, साइड से, बैक से, सब जगह से मार पड़ी, ऐसा फील हो रहा है। हे, ये ट्रायंगल तो उस पत्थर पर भी था ना, जिसे तुम पढ़ रही थी? हाँ। अरे 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 रुको। दादा, ये कोई सुरंग है क्या? ये कहाँ जाती है? बगल वाले गांव में या फिर सीधे पाताल में? यहाँ से नीचे उतरे तो पश्चिमा राजा के कब्र में निकलोगे। उनके बगल में 2 रानियों की भी कब्र है। हजारों तंबई, लेख, लिखित, वर्मन और चित्र मौजूद है। अरे बाप रे। सरकार को इन सब की सुरक्षा करनी चाहिए। सही है, सरकार इसी काम के लिए तो इन लोगों को भेजती है। ये बूढ़ी हो रही है, क्या मैं इसे लेके वहाँ जाऊँ? तुम्हें वहाँ सब कुछ देखना होगा। वहाँ जाते समय रोशनी की जरूरत पड़ेगी। परमिशन मिल गई, शुक्रिया जैम बॉय। इधर आओ, लालटेन, तुम अकेले बोर हो रही होगी। जनरेशन अभी व्यस्त है। मिस अंजलि, अपना हाथ दीजिए, संभाल के। 1, 1.5, 2, सावधान रहना। 2.5, आराम से। अरे यार, रहने दो सुमुखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या यार, कल रात उस बाघ से नहीं डरी और अब तुम यहाँ डर रही हो? कल रात तुम मेरे साथ थे। अभी मैं जिंदा हूँ, मर थोड़ी गया हूँ। बड़ी मुश्किल से मिला है, चलो कुछ ढूंढते हैं। आओ ना, तुम्हें ये करना होगा एक बहादुर लड़की की तरह, तभी तो लोग तुम्हें कुछ समझेंगे। ये क्या है यार? शायद ये राजा और रानियों की कब्र है। हाँ शायद। अच्छे से देख के बताओ कि यहाँ कौन कौन सो रहा है। वो कब्र से उठकर तुम्हें सलाम करने चाहिए। तब तक हिम्मत मत हारना।
राजा पश्चिम, फाल्गुनी, गिरिजा। हाँ? ओहो, तो शहनाई बजती है, इसे सुनकर खुशियां बढ़ती है। वही पत्थर जो हमने बाहर देखा था, शैललेखा। उस पत्थर के सिंबल्स को डिटेल में यहाँ किताब में लिखा है। अभी तक तुम सिर्फ कवर पेज की तस्वीर देख रही थी, आज तुम्हें पूरी किताब मिल गई है। हाँ, अब मैं बड़ी हो गई। Congratulations! मैं ये सब डिकोड करके पूरी दुनिया को बताऊंगी। मैं और आगे जाऊंगी। यही मेरा सपना था, तुम्हारी वजह से सच हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रुको। अंजी, यहाँ बैठो। तुम कह रही थी ना कि तुम आगे बढ़ रही हो। अब आज से तुम जो भी करो वो बड़ा ही होना चाहिए। मैंने तुम्हें ओलंपिक टॉर्च दे दी है। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ो। तब तक तुम यहाँ से उठना मत, समझे? उठी तो तुम्हें मारूंगा मैं, ओके? अंजलि कुछ बड़ा करने वाली है। देखो दोस्तों, जैम बॉय, बॉम बॉय। यार महाराजा पश्चिमा, मुझे अब इस रिसर्च में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। मुझे प्यार हो गया है, प्यार। मेरा प्यार चला गया। अब मैं पीएचडी करके क्या करूं? तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है? शी, तुमने एक किला बनाया है, वो भी 2 पत्नियों के साथ। बताओ, उन रानियों में से तुम्हें कौन ज्यादा पसंद थी? शी, तुम वेस्ट हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मेरी जिंदगी में कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। मेरी मौत भी हो गई तो कोई मत आना। तकारी। क्या कर रहे हो? अंदर मत जाओ। राशिका कहाँ है? मुझे उसे अंजलि के बारे में ग्रेट न्यूज देनी है। वो और मैं। क्या है? यहाँ तो ब्यूटी पार्लर जैसा कुछ चल रहा है। पूरे शरीर पर फूल है। तुम तो जलपरी बन गई हो। जलपरी, हू ला ला ला। तुम यहाँ क्यों आए? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि यहाँ नहीं आना है। पहले था, अब नहीं है। बाहर जाओ, जाओ। हाँ, हमेशा वही बात कहती है। चलो। आप मुझे बिना बताए ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं? बताइए तो, कहाँ जा रहे हैं हम? गर्लफ्रेंड जैसे सवाल मत पूछो। पहले जो बताने वाले थे जल्दी से वो बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं डॉक्टर होने के नाते और साइंस के हिसाब से कह रहा हूं, वो लड़की राशिका ठीक नहीं हो सकती। क्या मतलब? राशिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पैरालाइज हो जाएगी, पक्का। पर दादाजी के हिसाब से तो वो ठीक हो सकती है ना? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? साइंस बिना सबूत के कुछ भी नहीं मानता। ये जिंदगी भी जो है ना, चमत्कार के भरोसे नहीं चलती। मैं उस बेल में मौजूद केमिकल्स पर विश्वास करता हूँ। वैसे देखा तो पूरा वेस्टर्न घाट्स एक दवा की दुकान जैसा है, लेकिन कोई भी चमत्कार साइंस के आगे कुछ भी नहीं है। ये झूठ है। बेचारी, आप जानते हैं ना, सुमुखा उस लड़की से बहुत प्यार करता है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? वो बच्चों की तरह रो पड़ेगा। हमें उसे संभालना पड़ेगा। आखिर वो हमारा बच्चा है। ये जन्म देने में जो खुशी मिलती है वो संभालने में नहीं मिलती। वो कुछ न कुछ जरूर कर लेगा। वो मेरा बेटा है। चलिए। उधर नहीं जाना है, इस तरफ। चलो। तुम्हारे बेटे की एक और बड़ी कहानी है, बस हमें कुछ दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे।
ये क्या है दादाजी? पल्स देखकर क्या पता चलता है? मैं तुम्हारे मन और उसके अंदर की इच्छा को जानना चाहता हूँ। ये एक इलाज है बच्चे, चुपचाप लेटी रहो। मम्मी, सुमुखा, अंजू, ये लोग कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ है? शादी में। हाँ? मैं अपने बेटे की शादी में हूँ। हाँ 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 ठीक है। नमस्ते। क्या दूल्हे के माँ बाप को मंजूर है? जैसा आप कहें। ये तो एक परंपरा है। कोई बात नहीं, अगर स्कैनिंग के दौरान मुझे मौत आ गई तो भी मंजूर है, लेकिन मुझे जलाजकी ही चाहिए। आखिर ये चुप क्यों हैं? पूछो ना, क्या दिक्कत है इन्हें? ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ देखिए अंकल, यहाँ देखिए, ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये सूरज जो मेरे भाई जैसा है। मैंने और मेरे माँ बाप ने इनके सामने हाथ जोड़कर इन्हें शादी के लिए राजी किया है। आपको भी हाँ कहना होगा, वरना मैं तुम्हारा स्कैनिंग कर दूंगा। ना, अरे मेरी फूटी किस्मत। तुमने इसे इंग्लिश सिखाई, ये तुम्हारी गलती है। तकारी, गप्पा। नी गप्पा, नो। हिंदी जैसी ताकत किसी भी भाषा में नहीं है। मेरी तरफ देखिए, मैं साफ साफ समझाता हूँ। इंदा, आपने मेरे प्यार की जान बचाई है तकारी। अगर आप हमें उस फूल तक नहीं ले जाते तो आज राशिका जिंदा नहीं होती। आप कितने अच्छे इंसान हैं। मेरी जिंदगी में आज जो खुशी है उसका कारण भी आप हैं। आप हैं तो आपको मुझसे भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। आपकी बेटियों ने जो राशिका की मदद की है, मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता। ये सब मेरी बहनें जैसी हैं, इन सबको खुश होना चाहिए। इसलिए प्लीज इस शादी के लिए मान जाओ। प्लीज मना मत करना। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपका अपना नहीं हूँ क्या? क्या मैं आपकी बेटी जैसा नहीं हूँ? बाप को अपने बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए। प्लीज हाँ कह दीजिए, मना मत कीजिए प्लीज। ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲುಗಳ ಕುಟುಂಬ ಪುರುಷಗಳ ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಕೊಂಡದ ಒಳಿತು ಅಂಡ ಒಳಿತು हाँ उनका परिवार वो सब खुश रहेंगे। सुपर। आपने अपने लोग लैंडस्लाइड में खो दिए ना, वो सब आपकी बेटियों के घर में पैदा होंगे। आपका वंश आगे बढ़ेगा। फुल पट्टा पड़ेगा, पट्टा पड़ेगा। पिता 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 वे पे 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 शादी शादी, ये सब बहुत खुश रहेंगे। आप बस एक बार हाँ कह दो तकारी। हाँ बेबी हाँ कह दो प्लीज अंकल, प्लीज। ಒಗ್ಗುಗೊಂಡ ಬಾಲಗಳ ಬಲ ಬಲ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಮೊದಲ दादाजी, मुझे फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी पापा के साथ नींद नहीं आ रही है, और अगर अपने लवर के साथ सोया तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं आपकी गोद में सो जाता हूँ। दादा, जब मैं चौथी क्लास में था तब मेरे दादाजी गुजर गए थे। वो मुझे अपने पास सुलाया करते थे। आपको दादाजी बुलाऊं बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मुझे खुशी होती है। वैसे आपकी उम्र क्या है दादाजी? समय की बात है, सही समय आने पर बताऊंगा। आपके बर्थडे के दिन आपसे कोई मिलने तो आता होगा ना? प्रकृति के अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ओह, आत्मनिर्भर। फिलहाल मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आप अकेले कैसे रहते हैं दादाजी? पिछले कई सालों से मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार वो आ गया। कौन है वो? जल्दी बताऊंगा। जब सही समय आएगा तब ना।
समय बिगड़ चुका है दादाजी। मेरे उम्र के लड़के आपकी उम्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मैंने MBBS छोड़ दिया। मुझे लगा कि दुनिया को डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से मैंने पुलिस को बुलाया और आपको जेल भेजने की कोशिश की। सॉरी दादा। जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता। सही बात है दादाजी, मुझे अब आप सुला दो। कल सुबह से मैं एक नई गलती करूंगा। मैं अब जेंजी हूँ। दादा, ये मधुवंती और इसके जड़ों का स्टॉक खत्म हो जाएगा क्या? इसे आपके नाम से पेटेंट करा दूं? ये देखो, देखो। मेरे हाथ पैर दोनों ठीक हो गए। लाइट फील हो रहा है, चक्कर भी नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, अब तुम ठीक हो गई ना? मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ये सारे रिश्ते नाते, मम्मी पापा, ये सब, इनके बारे में कुछ नहीं पता था। आपने मुझे ये सिखाया। थैंक यू सो मच दादाजी। और मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? थैंक यू दादाजी, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं था। सॉरी, मैं बहुत लकी हूँ जो आपसे मिली। थैंक यू सो मच। मुझे ये फूल पहना दो। मेरी बर्बाद जिंदगी को तुमने बचाया है सुमुखा, इसके लिए थैंक यू। मुझे किसी को थैंक यू कैसे कहते हैं ये नहीं पता था। तुमने मुझे थैंक यू बोलना सिखाया, इसके लिए थैंक यू। मुझे कभी प्यार क्या होता है ये भी नहीं पता था, ये भी तुमने सिखाया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम पर भरोसा है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। पहले तो तुम रोना बंद करो और मुझे तुम कह के बुलाना होगा। ओके? ओके। और पहले राउंड में मुझे कम से कम 100 किसेस चाहिए। ओके? ओके। अरे संभल के। जाम बॉय तुर्रा तुर्रा। ए जवान लड़की जाग जाओ। ये देखो एडवेंचर। लगता है तुमने पूरी रात रिसर्च की है। उप्स, इसमें बैटरी नहीं है क्या? तुम किसे बोल रहे हो? वो तो हाँ, ये है पश्चिम राजा का स्टैचू और ये दोनों उसकी पत्नियां हैं। ये पश्चिम राजा तुम्हारे जैसा नहीं दिखता सुमुखा। मैं खुद अपने जैसा नहीं दिखता, वो मेरे जैसे कैसे दिख सकता है? जाओ पास जाके देखो। अरे गिर गया। बहुत हिम्मत वाला है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। सुमुखा, इधर आओ, बैठो। मुझसे बात नहीं करोगी? सिर्फ उसी से करोगी?
देखो मेरे हाथ पैर दोनों ठीक हो गए हैं। मुबारक हो मेरी जान, लव यू। शुक्र है कि सुमुखा को वो क्रीपर मिल गया। अगर तुमने फिर से सुमुखा का नाम लिया ना तो तुम्हारी जबान काट लूंगी। मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ डार्लिंग, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ। गुड। अंजू, ये राजा पश्चिमा की पूरी कहानी और तकारी जाति की कहानी और पिक्चर्स यही हैं, देखा तुमने? मैं सोच रही थी कि बाद में पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। इसलिए सोच रही हूँ बेंगलोर जाकर अपने दादाजी को लेकर आऊं। तो तुम्हारा रिसर्च छोड़कर कहीं भागने का प्लान है? हाँ, करेक्ट। मैं भी MBBS छोड़ चुका हूँ मैडम। मैं भी क्रिकेट छोड़ चुकी हूँ मैम। और ये सब तुम हमें बता रही हो? तुम्हें यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। सुमुखा, हाँ, ग्रैंडपा बुला रहे हैं, तुम्हें वहां जाना है। मैं आ रहा हूँ। दादा, आपने बुलाया था क्या दादाजी? समुद्र का पानी बारिश के रूप में बादल बनकर पेड़ पौधों को जीवन देता है, और वही बारिश का पानी नदी बनकर फिर समुद्र में लौट आता है। ये अद्भुत प्रकृति ही असली भगवान है, और इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करने का दिन आ गया है। तो क्या आज कोई खास दिन है? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा सुमुख 100 साल पूरा हो गया। हैप्पी बर्थडे दादाजी। हे तकारी, जंगल में पार्टी का इंतजाम करो। दादा, मैं दुकान से सभी जन्मदिन वाले कैंडल्स ले आऊंगा। फुल रोशनी होगी, बिल्कुल अंधेरा नहीं। तुम्हें रोशनी फैलानी होगी। क्या मैं लाइटमैन बन जाऊं? तुम्हारे अंदर एक महान वैद्य छिपा हुआ है, तुम्हें उसका ज्ञात नहीं। क्या दादाजी, MBBS ड्रॉप आउट से आप डॉक्टर बनने को क्यों कह रहे हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बच्चे, तुम आ गए। अब इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी और उसका भविष्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। सभी का इलाज करो, सीखो और इंसान को सुरक्षित करो। मेरे बाद तुम यहाँ के अगले वैद्य बनोगे। तकारी तुम्हारा साथ देगा। ये सब क्या है दादाजी? मुझे ये सब नहीं करना। मैं इस खेल में नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओके, तुर्रा। मेरे बाद तुम वैद्य के तौर पर रहोगे। बात सुनो। बोलिए दादाजी। तुम्हारी वो दोस्त राशिका, उसका शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। मुझे पता है। शरीर में शक्ति भी आ गई है। वो भी पता है। लेकिन उसका मन अंदर से धीरे धीरे उसके शरीर को मार रहा है। क्या मतलब? उसका मन अंधेरे से भरा पड़ा है, पूरा अंधेरा। मैंने उसके मन को गहराइयों से देखा है, वहां जरा भी रोशनी नहीं। वो मासूम जिंदगी अब बचाई नहीं जा सकती। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। आपको इतना यकीन कैसे है कि ये सब होगा जो आपने कहा? मैं भी इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, मुझे भी वही बीमारी है। 50 साल पहले तकारी के पिता ने मुझे वो बेल दिखाई थी। मैंने अपना इलाज स्वयं किया और बच गया। मैं केवल अपने मन की रोशनी की वजह से अब तक जिंदा हूं। लेकिन वो लड़की रोशनी का मतलब तक नहीं जानती। तुम्हारे पापा ये जानते हैं। वो भी एक मॉडर्न डॉक्टर होते हुए इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाए।
उसे कुछ नहीं होना चाहिए दादाजी, उसे कुछ नहीं होगा। प्लीज दादाजी बताइए, प्लीज। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं डॉक्टर, वैद्य, जो कुछ भी है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। आप चाहते हैं ना कि मैं इस जगह की देखभाल करूं? प्लीज दादाजी मुझे बताइए कि उसे कुछ नहीं होगा, प्लीज। उसके अंधेरे मन में रोशनी तुम्हें लानी होगी। तुम उसके दोस्त हो, उसका प्यार हो। सिर्फ प्यार ही वो ताकत है जो उसे रोशनी दे सकती है। आप कह रहे हैं कि राशिका दिमागी तौर पर बीमार है? हाँ। ठीक है दादाजी, उसका दिमाग नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है। मैं कुछ ना कुछ करके उसे ठीक करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। नए वैद्य होने के नाते तुम्हें कई कर्तव्य निभाने होंगे। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तकारी, मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना। दादा, दादा, दादा। दादा, राशिका, आजा। मुझे बचाकर वो खुद चले गए, फिर मैं राशिका क्या हुआ? क्या हो गया इसे? राशिका, राशिका आंखें खोलो, क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहे हो सुमुखा? सुमुखा कहाँ ले जा रहे हो उसे? मैं भी जाऊंगी उनके साथ। एक सेकंड, आराम से। हे राशि, तुम ठीक हो जाओगी, ओके? You will be all right. तुम ठीक हो जाओगी।
जाना कहाँ है? राशिका, राशिका, मेरी बात सुनो। इस रस्सी को देख रही हो? इस रस्सी से मैं खुद को बांध दूंगा और पानी में कूद जाऊंगा। तुमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब उठो, तुम्हें मुझे डूबने से बचाना होगा। अगर राशिका नहीं उठी तो? उससे मुझे बचाना ही होगा। ये जरूर उठेगी, मेरे लिए। ऐसा मत बोलो सुमुखा। अगर तुम्हें कुछ हो गया, अगर तुम मर गए, तो मैं भी मर जाऊंगी। सुमुखा, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। राशिका ने मुझे तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए कहा था। इसने कहा था अगर ये पैरालाइज हो जाए तो मैं तुमसे शादी करूं। ये मेरी दोस्त है और यही इसकी इच्छा है। मैं सिर्फ तभी जी पाऊंगी जब तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। प्लीज सुमुखा, पानी में छलांग मत लगाना। ये पागलपन बंद करो प्लीज। मेरी बात सुनो। अगर मैं पानी में डूबूंगा, मैं भी कूद जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ उठो। मेरी बात सुनो और जिद मत करो। मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा, नहीं तो तुम मुझे बचाने के लिए कूद जाओगी। नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सुनो नो, प्लीज। अंजलि, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ और राशिका के लिए भी। तुम अंदर जाओ प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज सुमुखा। सुमुखा नहीं, सुमुखा दरवाजा खोलो। सुमुखा दरवाजा खोलो। सुमुखा प्लीज। राशिका, यहाँ देखो। अब तुम्हें उठना होगा। मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जीना होगा। तुम मेरी जिंदगी हो। सुमुखा दरवाजा खोलो प्लीज। सुमुखा दरवाजा खोलो। नहीं, अगर मैं जिंदा रहने की कोशिश भी करूंगा तो भी नहीं बच पाऊंगा। मैं खुद को इस तरह बांध दूंगा। देखो सुमुखा, सुमुखा, प्लीज सुमुखा, प्लीज मेरी बात सुनो। सुमुखा, अब तुम्हें मेरे लिए जीना होगा और तुम जियोगी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना राशिका? हाँ? उठो, इसे पकड़ो। ये बटरफ्लाई याद है? अब तुम्हें जीना होगा खुद के लिए। आओ। आओ, आओ और मुझे बचाओ। आओ, उठो। आओ और मुझे बचाओ। आजा सजने मुझको ढूंढ ले जहाँ लहर रुकती है। आके मुझको बचा ले, तेरा प्यार ही तो उम्मीद है। आजा सजने मुझको ढूंढ ले जहाँ लहर रुकती, तुम्हारे लिए जी रही हूँ। आके मुझको बचा ले, तेरा प्यार ही तो उम्मीद है। रे सजनी तू है रोशनी, तेरा उजाला चमके, अमृत तू मेरे जीवन के। आजा सजने मुझको ढूंढ ले जहाँ लहर रुकती है। आके मुझको बचा ले, तेरा प्यार ही तो उम्मीद है। सुमुखा,
सुमुखा, प्लीज बात करो सुमुखा, आंखें खोलो सुमुखा, 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 सुमुखा प्लीज उठ जाओ, सुमुखा, सुमुखा प्लीज उठ जाओ, सुमुखा उठो, सुमुखा अपनी आंखें खोलो, सुमुखा आंखें खोलो प्लीज, सुमुखा उठो, सुमुखा, सुमुखा उठो, सुमुखा प्लीज, सुमुखा उठो, प्लीज उठो सुमुखा, सुमुखा, नहीं, सुमुखा, तेरा उजाला चमके अमृत तू मेरे जीवन के ओ, ओ, सुमुखा, 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 सुमुखा तुम ठीक हो ना? राशि, ध्यान से उठो, थैंक गॉड। मुझे पता नहीं था कि मौत क्या होती है, लेकिन आज पता चला। सब कुछ अंधकार, फुल रोशनी की उम्मीद भी नहीं। आखिर जिंदगी की कीमत क्या है, मरकर ही पता चलती है। मैं हूं, तुम हो या कोई और है, हमें बस जीना आना चाहिए। जिंदगी रोशनी की तरह होती है। अगर जिंदगी के सही मायने नहीं पता तो बेकार है, अंधकार में है। मौत तो हर पल इंतजार करती है। अगर हम जीना सीख गए तो कभी मौत से नहीं डरेंगे। इसलिए हमें जिंदगी को जीना सीखना चाहिए। हर एक पल को मौत के बारे में मत सोचो। राशि, तुम बीमार नहीं हो। ये लाइफ तुम्हें जीने के लिए मिली है। क्रिकेट खेलो। अंजू, और तुम मेरी बात सुनो, तुम अपनी रिसर्च पूरी करो और मैं अपना MBBS कोर्स और दादाजी का छोड़ा हुआ आयुर्वेद मुझे सीखना होगा। हम में से किसी को भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे करती हो। कितनी अजीब बात है। ये सब काम बेरोजगार लोग करते हैं। एक से शादी करना और दूसरे को रुलाना, या फिर दोनों की शादी हो जाए और हम तीनों रोए। नहीं, ये सब बेवकूफी है।